हेलो सलाम नमस्ते कैम छो। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में और स्वागत है आपका लेह लद्दाख में। इस वक्त मैं हूँ लेह में और आज आपको मैं कराऊंगा लेह का टूर। तो ये होटल है जहाँ पर मैं ठहरा हूँ। ये नीचे का पोर्शन है, देखो काफ़ी अच्छा खुला है। उस तरफ आगे टेरेस है, वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो सेकंड फ्लोर पर हूँ मैं और ये सारे रूम है। आपको रूम भी बता देता हूँ। तो ये रूम है, देखो आप। थोड़ा अस्त व्यस्त है क्योंकि मैंने कुछ काम किया था। लैपटॉप पड़ा है मेरा यहाँ पर और बैग वगैरह पड़े, सामान पड़ा है, खुला है। तो लोकेशन अच्छी है, रूम भी अच्छा है। 1000 रुपया इसका टैरिफ है 1 नाइट का। तो रूम मैंने आपको दिखा दिया, होटल मैंने आपको दिखा दी। इस होटल का नाम है खान मंजिल गेस्ट हाउस। और नीचे चलते हैं। ये यहाँ का रिसेप्शन काउंटर है इस होटल का। तो पहले यहाँ से चलते हैं बाइक रेंटल वाले के यहाँ। वहाँ से एक अच्छी सी बाइक यहाँ एक्टिवा रेंट पर लेंगे और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे लेह को। भैया बाइक रेंट पे चाहिए था। हाँ मिल जाएगा यहाँ पर। 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर ऐसे कुछ चला है। अच्छा, तो ये क्या प्राइस पड़ेगा एक्टिवा? ये आपको 1000 में मिल जाएगा। 1000 है। हाँ चलो ठीक है, ये वाला दे दो ना। ठीक है, चलिए चलो फॉर्म फिलअप करते हैं। ओके। तो एक्टिवा रेंट पे ले लिया है और ये भाई साहब काफ़ी अच्छे नेचर के हैं, काफ़ी फ्रेंडली है। इनका नाम है ताशी दावा। हाँ। झूले 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 मतलब नमस्ते होता है यहाँ पर लेह लद्दाख में। हाँ। चलिए भैया ताशी। तो पहले हम यहाँ से चलेंगे हॉल ऑफ फेम के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर है। और उसके बाद उसी रोड पर हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ये यहाँ का मेन मॉल रोड है, देखो लिखा हुआ है आई लव लेह। तो रास्ते में ये एक जगह आई है जोरावर फोर्ट, तो मैंने सोचा ये भी देख लेते हैं क्या है। तो ये जोरावर फोर्ट है। ये स्टेचू दिखेगा आपको, ये जोरावर सिंह जी है जो कि आर्मी के जनरल थे, उन्होंने ये फोर्ट बनाया था। और यहाँ पर अंदर म्यूजियम भी है। तो अंदर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका टिकट जो है वो हॉल ऑफ फेम से मिलता है जहाँ हम जा रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। इस तरह का फोर्ट है ये, देखो आप। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से हॉल ऑफ फेम चलते हैं और उसके बाद देखेंगे, अगर समय मिला तो जोरावर फोर्ट में आपको अंदर से विजिट करवाने के लिए आऊँगा फिर से। तो ये यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ है जोरावर फोर्ट का, ये नक्शा है, देखो आप, जो मैंने आपको अभी अंदर बताया था। सुबह 8 से शाम को 8:40 तक चालू रहता है ये, और संडे भी चालू रहता है। तो चलते हैं यहाँ से अभी फ़िलहाल हॉल ऑफ फेम के लिए। वहीं से इसका भी टिकट मिलता है जोरावर फोर्ट का, और हॉल ऑफ फेम का भी टिकट है। तो पता करते हैं वहाँ जाके क्या चार्ज वगैरह लगता है। तो मैं आ गया हूँ हॉल ऑफ फेम पर। ये यहाँ का पार्किंग है, देखो आप। तो ये पार्किंग है, यहाँ से चलते हैं। इस तरफ बाहर से जाना पड़ेगा और वो है एंट्री हॉल ऑफ फेम की। तो ये यहाँ पर टिकट विंडो है, देखो टिकट काउंटर, और वहाँ से एंट्री है, हॉल ऑफ फेम लिखा हुआ है। तो यहाँ से टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये टिकट है 225 रुपये का टिकट पड़ा है मुझे, और इसमें अंदर जाने की विजिट है। उसके अलावा जो मैंने आपको जोरावर फोर्ट दिखाया था उसकी विजिट है, और जोरावर फोर्ट का लाइट शो शामिल है। और कैमरा का चार्ज भी लगा है मुझे। कैमरा का 100 रुपये का टिकट लिया है मैंने, 100 रुपीज़। अगर मोबाइल आपको अंदर ले जाना है तो 20 रुपये का टिकट लगता है। तो ये है हॉल ऑफ फेम की एंट्री। यहाँ से अंदर चलते हैं। तो ये एंट्री है। तो मैं हॉल ऑफ फेम में आया हूँ और यहाँ पर ये प्रदर्शनी है, देखो आप, सारी डिटेल लिखी हुई है। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाई हुई है सारी। ये लद्दाख कल्चर के बारे में बताया हुआ है इस तरफ में। यहाँ पर ये लद्दाख कल्चर के बर्तन रखे हुए हैं। ये मुखोटा है, देखो आप। ये छोटे छोटे सब सामान जो ये यूज़ करते थे पहले लद्दाख के लोग, वो सब रखा हुआ है यहाँ पर। ये स्वॉर्ड है, तलवार है,
बाकी ये बॉव जू कोई इनका धनुष टाइप का हथियार है। ये सारे हथियार है यहाँ पर। ये पुराना बुलेट प्रूफ जैकेट है और ये बंदूकें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉर गैलरीज, हीरोज़ गैलरीज और सोवेनियर शॉप। तो इस तरफ है आगे की तरफ। तो ये परमवीर चक्र जिनको दिया गया उनके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर महावीर चक्र जिनको दिया गया उनके बारे में सब डिटेल से बताया हुआ है, फ़ोटो और साथ में पूरा लिखा हुआ है। देखो आप, मैं पूरा डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये महावीर चक्र वालों का जो सैनिक थे जिनको महावीर चक्र दिया गया था उनकी सारी डिटेल है। ये इंडो पाक वॉर हुआ था उसकी सब डिटेल है यहाँ पर बताई हुई है। इस तरफ में ये 1962 साइनो इंडियन वॉर हुआ था उसकी सारी डिटेल बताई हुई है। पाकिस्तानी गन मशीन 7.62 mm MG1A। तो ये हमने कैप्चर की थी पाकिस्तानियों से। जब कारगिल वॉर में वो लोग भाग गए थे, हार गए थे, तो उनसे हमने ये ले ली थी। तो ये पाकिस्तान वालों की है। तो ये पूरा हॉल मैंने आपको बताया। आगे उस तरफ सोवेनियर शॉप है, अगर आपको कुछ खरीदी करनी हो तो आप जा सकते हो। तो फिलहाल हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम इस तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये है कारगिल एंड सियाचिन गैलरी। ये पूरा देखो, इधर पूरा नक्शा बताया हुआ है डिटेल से। ये भी पूरा हॉल है, प्रदर्शनी है, सारी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। इस तरफ में ये सारे मिलिट्री के रखे हुए देखो आप पहनने के। ये टेंट है मिलिट्री वालों का जो ये लोग लगाते हैं ऊपर। ये बर्फ़ में जो सियाचिन वगैरह में यूज़ करते हैं हमारे जवान, ऊपर सियाचिन में इस तरह से पहनते हैं हमारे जवान वो पोशाक। ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पोर्टेबल एटीट्यूड चैम्बर। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये अगर ऑक्सीजन की कमी हो, तबीयत ठीक नहीं हो, तो उसके लिए इसके अंदर डालते हैं उनको। ये सारे पाकिस्तान के हथियार है जो हमने कैप्चर किए थे। तो म्यूजियम से बाहर आ गया हूँ मैं। और इस तरफ में ये देखो आप, ये वॉर मेमोरियल बना हुआ है पूरा। वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री नॉट अलाउड, नो एंट्री। तो ये वॉर मेमोरियल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शौर्य स्थल, ट्रिब्यूट टू आवर हीरोज़। तो ये शहीदों को श्रद्धांजलि दी हुई है यहाँ पर। पूरा इतना बड़ा है, देखो आप, काफ़ी बड़ा है ये। और ये पूरा वॉर मेमोरियल था और वो वॉर म्यूजियम था। तो ये था हॉल ऑफ फेम। और अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरफ लेह है। लेह से लगभग मैं 25 किलोमीटर आगे आया हूँ। और जो अपने हॉल ऑफ फेम देखा था वहाँ से लगभग मैं 19-20 किलोमीटर आगे आया हूँ। और यहाँ पर ये रास्ता है कारगिल का, कारगिल हाईवे है ये, श्रीनगर वाला। और यहाँ पर देखो एक गुरुद्वारा है और इसका नाम है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। सामने ऊपर की तरफ वहाँ पर गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी रोचक है और जानने जैसी है। तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले तो कि ये जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, इसको आर्मी मैनेज करती है। यहाँ पर आपको सब आर्मी वाले दिखेंगे, ये इस गुरुद्वारा को मैनेज करते हैं। और इसके पीछे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस गुरुद्वारे की स्टोरी बताता हूँ। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब की स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1517 में जब गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी यात्रा ख़त्म करके सिक्किम तिब्बत से वहाँ से इस रास्ते से जा रहे थे लेह से आगे की तरफ, तो वो यहाँ पर रुके थे। गाँव वालों को जब पता चला कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए हुए हैं, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को प्रार्थना की कि यहाँ पर एक राक्षस है जो हमें मार कर खा जाता है और हमें बहुत परेशान करता है और हम बहुत डरे हुए हैं। तो गुरु नानक देव जी को जब ये सब सारी बातें पता चली तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की इस जगह पर। तो राक्षस को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी तपस्या कर रहे हैं, तो उसने ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिराया
और उनको मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पत्थर गुरु नानक देव जी के ऊपर गिरा तो वो पत्थर मोम का बन गया और गुरु नानक देव जी के चारों तरफ फैल गया। तब से एक कहावत प्रचलित हो गई कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। फिर राक्षस नीचे देखने आया कि वो मर गए कि नहीं, तो जैसे ही नीचे आया उसने देखा कि गुरु नानक देव जी तो प्रार्थना कर रहे हैं और पत्थर मोम का बन गया, तो उसे और गुस्सा आया। तो उसने अपने दाहिने पैर से फिर से एक जोर की लात मारी ताकि वो मर जाए। तो जैसे ही उसने लात मारी उसका दाहिना पैर उस पत्थर के अंदर फंस गया और वो कड़क हो गया। तो फिर उसको पता चला कि ये कोई चमत्कारी पुरुष है। फिर उसने गुरु नानक देव जी से क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी तपस्या खत्म की और उस राक्षस को बोला कि आज के बाद तू किसी को परेशान नहीं करेगा और पूरी ज़िंदगी सेवा भाव से काम करेगा, अच्छा सबका भला करेगा। तो राक्षस ने उनकी बात मान ली और उसके बाद गुरु नानक देव जी यहाँ से कारगिल होते हुए श्रीनगर चले गए और ये गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब कहलाया। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब को मिलिट्री मैनेज करती है, इसकी भी कहानी है। तो जब चाइना इंडिया वॉर हुआ था उसके बाद से यहाँ पर रोड बनाने के लिए मिलिट्री वालों ने, आर्मी वालों ने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए जेसीबी भेजी थी और यहाँ पर ये बड़ा सा पत्थर था जिसकी गांव वाले पूजा करते थे। उस समय इतना सब कुछ नहीं था, खाली एक पत्थर था और गाँव वाले उसको मानते थे और उसकी पूजा करते थे। तो जेसीबी जब यहाँ उस पत्थर को हटाने गई तो जेसीबी में आग लग गई। एक नहीं दो नहीं कितनी जेसीबी ख़राब हो गई, उसमें आग लग गई जेसीबी में, लेकिन उस पत्थर को वो हिला नहीं सकी, पत्थर टस से मस नहीं हुआ। तो मिलिट्री वालों को लगा कि सच में ये कोई चमत्कारी जगह है और इसे हमें मैनेज करना चाहिए। उसके बाद से मिलिट्री वाले इस जगह को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, मैंने आपको बताया गुरुद्वारा पत्थर साहिब कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड मैनेज बाय द आर्मी। तो गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब की स्टोरी मैंने आपको बता दी। अभी मैं यहाँ से अंदर दर्शन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको लेके नहीं जा सकता क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, मिलिट्री वालों के अंडर में है। मैंने यहाँ पर पूछा तो उन्होंने मना किया है। तो मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ और उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। मैंने अंदर दर्शन किए, काफ़ी धार्मिक जगह है, काफ़ी चमत्कारी जगह है, अंदर अलग ही एनर्जी है। और अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से मैं आगे आ गया हूँ, लगभग 4 से 5 किलोमीटर। और ये जगह है मैग्नेटिक हिल। यहाँ पर आपकी गाड़ी जब आप बंद रखते हो तो भी वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये गाड़ी देखो अपने आप चल रही है, तो इसे मैग्नेटिक हिल कहते हैं। हालांकि छोटा सा ही है। ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है यहाँ से लगा के, और ये जो आपको ब्लैक वायर दिख रहा है, इतना ही है। ये यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है मैग्नेटिक हिल। यहाँ पर आपको सामने दुकानें वगैरह दिखेगी और इस तरफ में ये कैफ़े वगैरह है। बाकी आपको एटीवी करना तो यहाँ से एटीवी भी होती है, वो सामने वहाँ पर देखो आप एटीवी हो रही है उस तरफ में। तो ये सारे फ्लैग लगे हुए हैं। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से लगभग 5 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं, और यहाँ पर संगम है। 2 नदियों का मिलन होता है यहाँ पर, एक है जंस्कार रिवर और एक है इंडस रिवर। तो देखो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है संगम, और यहाँ पर नीचे डिटेल लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से सब कुछ दिखता है नीचे। ये कारगिल वाला हाईवे है, मैं वहाँ से आया हूँ उस तरफ से गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से, और ये इस तरफ कारगिल के लिए आगे बढ़ता है रास्ता। और ये नीचे संगम है। तो ये जो आपको ब्लू वाटर दिख रहा है, साफ़ पानी दिख रहा है, ये इंडस रिवर है, वहाँ से आ रही है। देखो आप वो ब्रिज बना हुआ है उसके वहाँ से आ रही है ये लेह से। और ये है जंस्कार रिवर, और ये यहाँ पर इसका संगम होता है। तो इस जगह को संगम कहते हैं।
और मैं आपको व्यू पॉइंट से दिखा रहा हूँ ऊपर से। अगर आप नीचे जाना चाहो तो नीचे भी जा सकते हो। वहाँ पर आपको देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखेगी, रेस्टोरेंट वगैरह भी है और वहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होता है। तो आप चाहो तो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये संगम पॉइंट था, यहाँ पर इंडस रिवर और जंस्कार रिवर का मिलन होता है, मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से फिर से चलते हैं लेह की तरफ। तो मैं पहुंच गया हूं शांति स्तूपा। वो वहाँ पर देखो ऊपर है शांति स्तूपा और ये यहाँ का पार्किंग है। ये लेह में ही है, लेह से लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है मेन सेंटर से, मेन जो मार्केट है वहाँ से। तो ये शांति स्तूपा है, ऊपर की तरफ चलते हैं। टाइमिंग लिखा हुआ है सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो ये टिकट ले लिया मैंने, 30 रुपये का टिकट है सामने उस टिकट विंडो से। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ ऊपर जाना है हमें घूम के। तो वहाँ से हम आए हैं और यहाँ पर एक टेंपल है, एक मंदिर बना हुआ है। तो पीछे बुद्ध टेंपल था जो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। ये टेंपल था जो मैंने आपको बताया था नीचे से, वहाँ से। और ये रास्ता है शांति स्तूपा का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही है शांति स्तूपा। यहाँ पर भी एक बुद्धा टेंपल है। तो देखो आप, बड़ी सी बुद्ध की मूर्ति है। तो वो बुद्धा टेंपल था जो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छी मूर्ति थी बुद्ध भगवान की। और ये है शांति स्तूपा, बिल्कुल पास में ही है और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी ऊपर तक आती है। मैंने आपको पार्किंग बताया था, ऊपर ही था। इस तरफ से अंदर जाना है घूम के वहाँ आगे से। तो वहाँ से मैं ऊपर आया, देखो आप, इतना बड़ा पैसेज है यहाँ का। ये शांति स्तूपा है, काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बड़ा है। नीचे से छोटा दिखता है लेकिन काफ़ी बड़ा है। देखो आप, लोग बैठे हैं सामने, उससे आपको आइडिया आएगा। और ये पूरा यहाँ का पैसेज है, लंबा चौड़ा। और इस तरफ से नीचे आप देखो, ये पूरी लेह सिटी है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा लेह सिटी है। तो यहाँ से पूरा लेह दिखता है आपको। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है आपको यहाँ से देखने के लिए। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको पूरा लेह दिख जाएगा। तो चलते हैं शांति स्तूपा में ऊपर की तरफ। तो ये शांति स्तूपा है, देखो मैं ऊपर की तरफ आया हूँ और ये यहाँ की पूरी लंबी चौड़ी बाउंड्री है। यहाँ से ऐसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे। आप चाहो तो इसका पूरा चक्कर लगा सकते हो। पीछे का भी नज़ारा देखो पहाड़ियों का, काफ़ी अच्छा दिखता है। और यहाँ पर ये सारी बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। इस सीढ़ी से हम ऊपर आए और यहाँ पर ये बुद्ध भगवान की बड़ी सी मूर्ति है। बाकी ये चारों तरफ इस तरह से देखो मूर्ति बनाई हुई है बुद्ध भगवान की। यहाँ पर भी देखो, ये पीछे का भाग है। पूरी परिक्रमा करके हम फिर से वहीं आ गए जहाँ से शुरुआत की थी। और ये यहाँ पर मेन मूर्ति बुद्ध भगवान की जो मैंने आपको बताई थी। तो ये शांति स्तूपा जापानीज बौद्ध भिक्षु ग्योमो नाकामुरा ने बनाया था 1991 में। 1991 में बुद्धिज़्म को लगभग 2500 साल पूरे हो रहे थे, 2500 साल। उसकी खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये बनाया था शांति स्तूपा। तो ये शांति स्तूपा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी इतनी जानकारी थी। बाकी नीचे जो हमने बुद्ध मंदिर देखा था बड़ा वाला, जिसके साइड में धर्म चक्र थे और बीच में बड़ी सी बुद्ध की मूर्ति थी, जो बड़ा वाला मंदिर था, उसे 14वें दलाई लामा ने स्थापित किया था।
तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हम जाएंगे अभी लेह पैलेस के लिए। तो मैं आ गया हूँ लेह पैलेस पर। आप देखो सामने लेह पैलेस है। वैसे नीचे से काफ़ी छोटा दिखता है लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। और ये पहाड़ी देखो आप, बिल्कुल अलग लगती है। तो टिकट लेने के लिए यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो मोबाइल है उसकी सिम बंद है, तो मुझे यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। ये टिकट विंडो है और 25 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द मोनूमेंट। तो पीछे टिकट विंडो से मैंने टिकट ले लिया है, 25 रुपये का टिकट है। लेकिन ये जो आपको पैलेस दिख रहा है लेह पैलेस, इसके अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो कैमरा में अंदर लेके नहीं जा सकता, मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ। तो मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाऊंगा, बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। तो ये लेह पैलेस है, देखो बाहर से दिखा रहा हूँ मैं। अंदर चलते हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं, देखो आप अंदर का नज़ारा। तो वहाँ से एंट्री की हमने लेह पैलेस में, और पूरा देखो लकड़ी का है और बिल्कुल ठंडा है ये जगह, एकदम ठंडा लग रहा है मुझे। शाही मंदिर है। ये शाही मंदिर था। फोटो एग्जीबिशन है ये। माइंड योर हेड काफ़ी नीचा है। तो ये पूरी फ़ोटो गैलरी है, सारे फ़ोटो लगे हुए अलग अलग। लेह पैलेस के ऊपर में आ गए हम, थोड़ा ही बाकी है। देखो वहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है नीचे का। तो ये लगभग लास्ट है। वहाँ से ऊपर आया मैं, और ये पीछे का नज़ारा, अभी तक मैंने आगे का नज़ारा दिखाया था। वो शांति स्तूपा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। उस तरफ में ये मोनेस्ट्री है ऊपर की तरफ, और ये नीचे का रोड है जहाँ से हम आए थे। और ये पूरी लेह सिटी है नीचे, जो मैंने आपको बताई थी नीचे से। ऊपर से काफ़ी बढ़िया दिख रहा है पूरा। और ये सामने के ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर नज़ारा है। लेह पैलेस पूरा हो गया, आपको मैंने दिखा दिया। लगभग 20 मिनट लगता है आपको, और अगर आपको अच्छे से ही देखना तो आधा घंटा मैक्सिमम। तो ये लेह पैलेस था जो अंदर से भी दिखाया। और अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है, आप स्टॉप करके पढ़ लेना, काफ़ी लंबा है। मैं बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा, तो आप देख लेना, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है ये। तो इस तरफ से हम आए हैं लेह पैलेस से, लगभग 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। वैसे तो पास में, लेकिन थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। और ये जगह है लेह का मॉल रोड, इसे मॉल रोड कह सकते हैं आप। छोटा सा है, देखो सामने वहाँ पर एंड हो रहा है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे तक मैं थोड़ा बता देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। सनसेट होने वाला है, तो थोड़ा कम टाइम है अपने पास। तो ये है लेह का मॉल रोड, छोटा सा मार्केट है यहाँ का ये। तो अभी मैं सेंटर में आया हूँ, ये मॉल रोड है। सामने का भाग देखो आप, ये सारी शॉप्स है, दुकान है, शोरूम्स है यहाँ पर। और उस तरफ से मैं आया था आपको दिखाने के लिए, सामने वहाँ पर रोड है। तो अभी यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। आपको एक झलक दिखानी थी मार्केट की, तो मैंने दिखा दी। अभी यहाँ से चलते हैं आगे जोरावर फोर्ट के लिए। तो ये रास्ता मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। ये सारा लेह का मार्केट ही है। तो आपने लगभग लेह का मार्केट देख ही लिया अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो। मैं आ गया हूँ जोरावर फोर्ट पर।
सुबह मैंने आपको दिखाया था, लेकिन हमारे पास टिकट नहीं था, तो हम हॉल ऑफ फेम गए, वहाँ से हमने टिकट लिया, तो उसके साथ में इसका भी टिकट आ गया था। 15 मिनट का समय बचा है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जनरल जोरावर सिंह 1786 to 1841, ये उनकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। तो ये आर्टिफैक्ट रूम है, इसके अंदर चलते हैं। देखो आप, जोरावर सिंह जी की समाधि बताई हुई है यहाँ पर, तलवार वगैरह लगी हुई है बड़ी बड़ी। महाराजा गुलाब सिंह जी की पोर्ट्रेट्स है ये, देखो आप। यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर के महाराजा थे ये गुलाब सिंह जी। और ये गन है, इसको कहते हैं लाइन हेड पिस्टल। इस तरफ में भी एक है, डबल बैरल पिस्टल है ये ग्यालपो जेपाल नामग्यान की मूर्ति है। ये यहाँ के राजा थे लद्दाख के, पहले लेह के, और उसके बाद में जोरावर सिंह जी ने इनके साथ फाइट किया था, और उनके बाद ये हार गए थे, इन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। इस तरफ में ये सारी पोशाक रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं पुराने, ये देखो आप। तो ये पूरा हॉल था जो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से बाहर चलते हैं सामने की तरफ, यहाँ पर भी एक हॉल है, ये है हिस्ट्री रूम। यहाँ पर सारी हिस्ट्री डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन काफ़ी लंबा है, आपको मैं अगर बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट लद्दाखी कैंपेन 1834 to 36, ये रहे जनरल जोरावर सिंह जी। कंसोलिडेशन ऑफ लद्दाख 1836 to 1840। यहाँ पर जोरावर सिंह जी के बारे में फैक्ट लिखे हुए देखो आप पूरा डिटेल से, तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना, काफ़ी लंबा है। पुराना सा चैरियट पड़ा है देखो यहाँ पर। यहाँ पर हिस्ट्री रूम था इस तरफ में, यहाँ पर ये जोरावर सिंह जी की मूर्ति बनी हुई है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जोरावर म्यूज़ियम। तो ये फोर्ट था छोटा सा जोरावर सिंह जी का, जोरावर फोर्ट कहते हैं इसे, मैंने आपको बताया। इस तरफ शो होता है, ये जो वाइट दीवार इधर दिखाते हैं। यहाँ पर जो जोरावर सिंह जी है उनके बारे में बताया जाता है, जो मैंने आपको अभी दीवार दिखाई वाइट वाली, तो उनके बारे में सारी डिटेल दी जाती है और उनकी हिस्ट्री बताई जाती है। तो 40 मिनट का समय है, तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप बने रहना साथ में। तो जोरावर फोर्ट से मैं एक साइबर कैफ़े में आया हूँ, और यहाँ आने का कारण मैं आपको बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी ज़रूरी है। एक्चुअली मैं जब निकला था तो मैंने चेक किया था लद्दाख के लिए परमिट का, तो किसी ने मुझे बताया था कि लद्दाख में पहले परमिट लगता था और अभी नहीं लगता है, तो मैंने बनाया नहीं था। सुबह हम लेह से संगम की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे रोका था और परमिट चेक करने के लिए बताया था कि आप परमिट आपने बनाया कि नहीं बनाया, चेक कराओ। तो मैं रुका था, लेकिन मेरा परमिट बना नहीं। उन्होंने मुझे वाईफाई दिया, हॉटस्पॉट चालू किया, तो मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरी दोनों सिम बंद है और नेट से काम होगा नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आप जा सकते हो, लेह में आप घूम लो, लेकिन अगर आपको आगे जाना है पेंगोंग नुब्रा और लेह का पूरा विजिट करना है, घूमना है लद्दाख को, तो आपको परमिट बनाना पड़ेगा। तो बस यही कारण है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ साइबर कैफ़े में। तो ये साइबर कैफ़े है, इनको मैंने बोला परमिट बनाने के लिए, तो ये परमिट बना रहे हैं। कितना हुआ? ये हो गया 960 प्लस आपका 100। तो मैंने यहाँ पर परमिट बना लिया है, 960 रुपये का चार्ज लगा है, और पर पर्सन का 50 रुपये का ये साइबर कैफ़े वाले चार्ज लेते हैं। तो टोटल हो गया मेरा 1060। तो इसमें 400 रुपया पर पर्सन का परमिट होता है, और पर डे का 20 रुपये का चार्ज होता है। तो आप जितने दिन रुकोगे वो हिसाब से 20 प्लस करते जाओ। उसमें परमिट बनाने की वेबसाइट है lehdc-permit.in, तो उस पर आप परमिट बना सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ आके बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, साइबर कैफ़े में आप कहीं भी जाओगे तो आपको बना देंगे। तो अभी वीडियो को ख़त्म करने का समय हो गया है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।